नमस्ते बच्चों, मैं आपकी दोस्त दिसुम। आज फिर आप लोगों के साथ मिलकर कुछ नया सीखने के लिए आई हूँ। कल हमने बीजपत्र के आधार पर एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों के रूप में दो समूहों में वर्गीकृत करने के बारे में समझा एवं जड़ की संरचना, पत्ती की संरचना व बीज में आपसी संबंध के बारे में समझा। आज हम पौधे की लंबाई, उम्र, तना आदि का अवलोकन कर पौधों को समूहों में बांटना या वर्गीकृत करना सीखेंगे। पौधों के बारे में समझने के लिए हमें उनका अवलोकन करने की जरूरत होगी। तो चलो बच्चों, अभी हम हमारे आसपास के पौधों का अवलोकन करके देखते हैं। हम जिन पौधों को देख रहे हैं, पहले उनकी लंबाई को देखना है कि वह पौधा बहुत छोटा है, आपसे छोटा है, उसकी लंबाई आपसे ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। साथ ही हमें तने से निकलने वाली शाखाओं को भी देखना है कि उस पौधे की शाखाएं तने के आधार से निकलती है या तने के ऊपर वाले भाग से निकलती है। हमें तने को छूकर देखना है कि वह तना कोमल है, मुलायम है या कठोर है। हमें तने के रंग को भी देखना है कि उसका रंग कैसा है। तो दोस्तों, अपने आसपास के ज्यादा से ज्यादा पौधों को नजदीक जाकर छूकर देखिए और नीचे दी गई सारणी को अपनी कॉपी में बनाकर पूरा करिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके समझिए। आप इसके बारे में अपने शिक्षक से भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हम सारणी को समझ लेते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में इसी तरह की सारणी बना लीजिए। जैसा कि आप इस सारणी में देख रहे हैं, इस सारणी में कुल 7 कॉलम हैं। कॉलम ए में क्रम संख्या लिखा हुआ है। कॉलम बी में हम जिन पौधे का अध्ययन करेंगे उसका नाम लिखना है। कॉलम सी में उस पौधे की लंबाई के बारे में लिखना है कि वह पौधा आपसे बहुत छोटा है, थोड़ा छोटा है, आपसे लंबा है। कॉलम डी में 4 कॉलम हैं। हमें इन कॉलमों में पौधे के तने के बारे में लिखना है, जिसमें पहले कॉलम में तने के रंग के बारे में लिखना है। दूसरे कॉलम में तने को छूकर देखना है कि वह तना कोमल है, तो कोमल वाले कॉलम में हाँ लिखना है। कठोर है तो कठोर वाले कॉलम में हाँ लिखना है। चौथे कॉलम में हमें तने की मोटाई के बारे में लिखना है। मोटा है, बहुत मोटा या पतला है। कॉलम डी में हमें तने का और उससे निकलने वाली शाखाओं का अवलोकन कर लिखना है कि उस पौधे में शाखाएं कहाँ से निकलते हैं। क्या यह शाखा है, तने के आधार वाले भाग से निकलती है या तने के ऊपर वाले हिस्से से निकलती है। तो दोस्तों, इसी आधार पर हमें हमारे आसपास के पौधों का अवलोकन करना है और नीचे दी गई सारणी को अपनी कॉपी में बनाकर पौधों के नाम लिखकर व अवलोकन के आधार पर कॉलमों में भरकर पूरा करना है। पौधे के संवर्ग के बारे में
हम सारणी पूरी करके समझेंगे। बच्चों, आपने सारणी का काम पूरा कर लिया होगा। हम पौधों के प्रकार के बारे में समझते हैं। जैसा कि हमने देखा, हमारे आसपास में बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनका तना हरा और कोमल होता है। लंबाई भी बहुत कम होती है। साथ ही इन पौधों की उम्र भी कम होती है। इस प्रकार के पौधों को हम साग कहते हैं। इस सारणी में कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इस प्रकार के पौधों को हम झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे इन दोनों ही प्रकार के पौधों से अलग होते हैं। बहुत ऊंचे होते हैं। इसके तने काफी मजबूत एवं गहरे भूरे रंग होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इस प्रकार के पौधों को हम वृक्ष कहते हैं। इन लक्षणों के आधार पर आप अपनी सारणी में शाक, झाड़ी और वृक्षों की पहचान कर सारणी के कॉलम डी में, जिसमें पौधे का संवर्ग लिखा हुआ है, पौधे के सामने पहचान कर शाक, झाड़ी या वृक्ष लिख दीजिए। शाक, झाड़ी, वृक्ष के अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका तना बहुत ही कमजोर होता है। यह सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और जमीन के साथ चिपकते हुए बढ़ते हैं, जैसे तरबूज। इसी प्रकार के पौधों को बिसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे जिनका तना ज्यादा मजबूत नहीं होता है, लेकिन वह जमीन के बजाय किसी दूसरे पेड़, टहनी या अन्य किसी चीज के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। इस प्रकार के पौधों को आरोही पौधे कहते हैं। आज हमने पौधों के प्रकारों में शाक, झाड़ी, वृक्ष, विसर्पी लता और आरोही पौधों के बारे में समझा। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अब आप अपने आसपास के पौधों की सूची बनाइए और लक्षणों के आधार पर पहचान कर उन्हें शाक, झाड़ी, वृक्ष, विसर्पी लता और आरोही पौधों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। कल हम फिर मिलेंगे और मिलकर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।